सनातन जो है वो समष्टि की परंपरा है, वो द्वंद्व की परंपरा नहीं है, वो बाइनरी नहीं है। हम जब भारत की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें न लेफ्ट है न राइट है, और लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो जब एक जो क्लासिकल जिसको राइट विंग कहते हैं वेस्ट में, वो है क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स विद कैपिटलिज्म, यानी इकोनॉमिक राइट प्लस फिलोसॉफिकल राइट मिलके ये पूरा एक राइट विंग होता है। तो ये जो हमारी जो धार्मिक परंपरा है, हम ना तो लेफ्ट है ना राइट है ना रायता है ना ट्रेड है, हम धार्मिक हैं। जेडी कन्वर्सेशन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल एंड विद मी मिस्टर संजय दीक्षित, चेयरमैन जयपुर डायलॉग्स। संजय जी आपका स्वागत। संजय जी, ए भाई जरा देख के चलो, दाएं ही नहीं बाएं भी। अब बात दाएं और बाएं की आती है तो कई बार जब अच्छे लोग सामने आ जाते हैं तो लोग यूं ही दाएं बाएं होने लगते हैं, लेकिन यहां मेरा उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि कुछ लोग लेफ्टिस्ट कहे जाते हैं, कुछ राइटिस्ट कहे जाते हैं, यानी कि कुछ राइट विंगर्स हैं, कुछ लेफ्ट विंगर्स हैं। बात मैं यहाँ पर संजय जी ये देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज अबाउट द लेफ्ट विंगर्स, राइट विंगर्स। हम तो धर्म वाले देश है ना, सनातन देश की बात आती है ना, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, और जब इतनी बात आती है तो ये धर्म विंगर्स क्यों नहीं होते हैं? लेफ्ट और राइट विंगर्स का मतलब क्या है? देखिए, बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा के पोषक हैं उनको कई बार राइट विंग बोल दिया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो नॉन लेफ्ट वाले हैं उनको सबको राइट विंग कर दिया जाता है। ऐसा जो है, ये मुझे लगता है कि ऐसी समस्या इसलिए है क्योंकि लोग सनातन को समझते नहीं। क्योंकि सनातन जो है वो समष्टि की परंपरा है, वो द्वंद्व की परंपरा नहीं है, वो बाइनरी नहीं है। जो लेफ्ट और राइट की जब बात करते हैं उसमें दोनों में बाइनरी था कि ये तो राइट है और ये लेफ्ट है। राइट विंग क्या है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि किसको कहते हैं राइट विंग। हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से राइट विंग को एग्जामिन करते हैं। राइट विंग के दो डायमेंशन है। एक उसका जो दार्शनिक पहलू है वो रिलीजियस कंजर्वेटिविज्म है। रिलीजियस कंजर्वेटिविज्म भी क्या है, वो क्रिश्चियन राइट विंग बोला जाता है उसको। जो हार्ड कोर क्रिश्चियन बिलीफ्स को मानते हैं, हार्ड कोर क्रिश्चियन बिलीफ्स का प्रोपेगेशन करते हैं और उनको चैंपियन करते हैं, उनको राइट विंगर कहा जाता है वेस्ट में। साथ में उनके जो जुड़ा हुआ है वो इकोनॉमिक राइट जुड़ा हुआ है, यानी कैपिटलिज्म जुड़ा हुआ है। तो जब एक जो क्लासिकल जिसको राइट विंग कहते हैं वेस्ट में, वो है क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स विद कैपिटलिज्म, यानी इकोनॉमिक राइट प्लस फिलोसॉफिकल राइट मिलके ये पूरा एक राइट विंग होता है। और जब लेफ्ट विंग की बात आती है तो लेफ्ट विंग में आता है क्या, वो आती है भाई प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, चैंपियनिंग द पुअर, आपके मार्जिनलाइज को प्रमोट करना, ये सब तो आ जाती है उसमें आपके लेफ्ट विंग फिलॉसफी में। और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो क्या है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो जो आप देखते थे सोवियत यूनियन वाली पॉलिसी, नेशनलाइजेशन, सब्सिडी, एक तरह से पूरा का पूरा स्टेट डिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो डिजास्ट्रस इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, वो है लेफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम जब भारत की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें न लेफ्ट है न राइट है, और लेफ्ट भी है और राइट भी है। और इसको समझने के लिए थोड़ा और गहरे जाना पड़ेगा। चलिए, आप गहरे में जाते हैं तो मोती मिलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। वामपंथी, दक्षिणपंथी। हम धार्मिक विंग की बात करें तो धर्मपंथी तो हो नहीं सकते, क्योंकि या तो धर्म होगा या पंथ होगा, धर्मपंथी तो होगा नहीं। इसमें साथ साथ में एक और चीज ऐड करता हूँ, क्या ये जो धार्मिक विंग है हम इसको ऐसे ले लें क्योंकि ये अब राइट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, तो ये सेंटर में है। और अगर ये सेंट्रल में है तो ये जो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बन रही है उसमें राइट विंगर्स लेफ्ट विंगर्स रहेंगे, ये सेंटर विंगर्स धार्मिक विंगर्स ये रहेंगे। आगे का भविष्य किधर है?
नहीं, आप इस गंभीर प्रश्न को जो है वो थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। मैं आपको इसमें करेक्ट करूंगा कि ऐसे हल्के में ना ले, क्योंकि जो राइट विंग है, वेस्टर्न राइट विंग, वो भारतीय परंपरा का उपहास करता है क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से। वो भारतीय परंपरा का सम्मान नहीं करता है। वो भारतीय परंपरा को ये कहता है कि साहब कि ये जो हैं ये शैतान के प्रतीक हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो हेल में जाएंगे और हमें इनको बचाना है, यानी जीसस हैज टू सेव देम। तो वो हमारे लिए जीसस का एक मैसेज लेके आते हैं, इसलिए वो हमारी परंपरा के ऊपर पूरी तरह से प्रहार करते हैं। इसलिए हम किसी भी तरह से राइट विंग नहीं कहलाए जा सकते। हाँ, क्योंकि जो हमारी परंपरा है, यदि हमारी परंपरा में भी हम अपने परंपरा पे भी जाते हैं, परंपरावादी भी बनते हैं, तो भी हम किसी दूसरे की परंपरा को आहत नहीं करते। तो एक चीज तो ये हुई। और हमारी जो दूसरी परंपराएं हैं जिसमें करुणा है, जिसमें दरिद्र नारायण है, जिसमें आपके दान की परंपरा है, जिसमें आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये सारी की सारी परंपराएं यदि आप देखेंगे तो जो फिलॉसफी लेफ्ट विंग की है उससे मिलती जुलती होंगी। तो इसलिए हम इसको किसी भी तरह के स्ट्रेट जैकेट में नहीं डाल सकते, मैं किसी तरह की एक बंधी हुई परंपरा में नहीं डाल सकते। हमारे यहाँ स्वयं जिसको तथाकथित राइट विंग कहते हैं, तो हमारा जो इकोनॉमिक राइट विंग है, जो उछल उछल के बात करता है, वो उसको जो है, जो हमारे परंपरावादी हैं, वो उसको रायता विंग बोलते हैं। आपको पता नहीं होगा। और ये जो इकोनॉमिक राइट विंग वाले हैं, वो उनको जो परंपरावादी जो है उनको ट्रैड बोलते हैं। वो एक दूसरे का स्वयं उपहास उड़ाते रहते हैं। तो ये जो हमारी जो धार्मिक परंपरा है, हम ना तो लेफ्ट है, ना राइट है, ना रायता है, ना ट्रैड है। हम धार्मिक हैं, और धार्मिक भी उस अर्थ में है जो कि एक समष्टिवादी, और जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको मैं कई बार मल्टी वैल्यूड लॉजिक की बात करता हूँ। तो जो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, जो काल परंपरा है हमारी, जो हमारी न्याय परंपरा है यानी लॉजिक परंपरा है, और जो हमारी प्रमाण परंपरा है जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है, उसको लेके हम चलेंगे तो हम पाएंगे ना तो हम राइट है, ना हम लेफ्ट है, और ना हम बीच में है। हम अपने आप में स्वयं एक धार्मिक परंपरा के वाहक हैं और हमें उसका अभिमान होना चाहिए। वेल एंड गुड संजय जी कि हम एक धर्म परंपरा के वाहक हैं और हमें उसमें अभिमान होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ, बिकॉज नाम तो देना ही पड़ता है, तो अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपको बचपन से कोई व्यक्ति, अगर आप किसी के मामा रहे हैं और मामा कहते हैं आपको, और कॉलोनी के सब लोग आपको मामा मामा कहने लग जाते हैं, तो आपका नाम ही मामा हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर दुनिया जो है वो हमें क्या कहे? धार्मिक विंग। दैट इज सो सिंपल। आप ना लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना सेंटर में है, आप धर्म पर चलते हैं, दैट्स गोना बी धार्मिक विंग। थैंक यू संजय जी। धन्यवाद।